मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना पाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रगति अंग, ज्ञातृ धर्म कथांग और उपासका धैनांग, अंतःकृत दिशांग, अनुत्तरोपपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग और दृष्टिवाद अंग। फिर उसके उत्पाद पूर्व के पूर्वगत के 14 भेद है। उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्यानुवाद पूर्व, आस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व, कल्याणवाद पूर्व और प्राणावाय पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व और लोक बिंदुसार पूर्व है। फिर अंग बाय के जो भेद है वो है सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण और वैनयिक, कृतिकर्म, 10वें कालिक, उत्तराधैनन, कल्प व्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुंडरिक, महापुंडरिक, निषिद्धिका और पूर्वगत। और उसके भी मेरे को 5 भेद, 5 के नाम बोल दूं। दृष्टिवाद के परिकर्म और सूत्र और परिकर्म सूत्र प्रथमानुयोग और पूर्वगत चुलिका। परिकर्म के 5 भेद है। चंद्र प्रगति, सूर्य प्रगति, जम्बूद्वीप प्रगति, द्वीप सागर प्रगति, व्याख्या प्रगति। और फिर सूत्र के कोई भेद नहीं है। प्रथमानुयोग में तीर्थंकरों के और चक्रवर्ती के चारण रिद्धिधारियों के चरित्र का वर्णन है, उनके वंश का वर्णन है। और फिर पूर्वगत के भेद मैंने बता दिए। चुलिका के हैं जलगता, स्थलगता, मायागता, रूपगता, आकाशगता। बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा। सूत्र सुनाने किसको? सूत्र तो याद करने ही है आप लोगों, ठीक है सबको। अभी तो पहला ही अध्याय चल रहा है। और अध्यानांग, अनुरुत्तोपादक, दशांग, प्रश्न व्याकरण और दृष्टि प्रवादांग। बस 12 याद है। ठीक। नीलम भाभी क्या सुना रहे हैं? याद सब किए। आचारांग सुना दूं? सब याद है वैसे तो। सुनाइए। पहले आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग और व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, ज्ञात्री धर्म कथांग और वो उपासक अध्ययनांग, और एक देखते हैं अंतः के दिशांग, अनुत्तर औपाधिकांग, अनुत्तर औपाधिकांग, विपाक सूत्रांग, दृष्टिवादांग। प्रश्न व्याकरण रह गया 10वां। प्रश्न व्याकरण याद सारे मैंने किया है।
चलिए थोड़े ठीक, सुनाने में अटकती, सब याद कर लिया। बढ़िया। निशि जी सूत्र बोल के बताइए। तत्वार्थ सूत्र नामक महाशास्त्र है, आचार्य गृध्यपिच उमा स्वामी द्वारा रचित, और इसका पहला अध्याय अपना चल रहा है। पहले अध्याय में क्या वर्णन है? मुख्य रूप से सामान्य कहते हैं तो जीव का वर्णन है, लेकिन जीव के में भी प्रमाण का, ज्ञान का वर्णन। देखो, प्रकरण शुरू किया मोक्ष मार्ग क्या है, फिर मोक्ष मार्ग बताया, फिर सम्यक दर्शन बताया, फिर 7 तत्वों के नाम बताए, उसके बाद में उनको जानने के उपाय बताए। कितनी तरह के उपाय बताए जानने के? पदार्थों को और तत्वों को जानने के, मोक्ष मार्ग को और तत्वों को जानने के कितने उपाय बताए? बोलिए अनिता जी। दीदी 20 उपाय बताए हैं। 20 उपाय कौन कौन से? 4 तो निक्षेप हो गए, हम्म 4 निक्षेप हो गए, फिर 4 निक्षेप और 6 निर्देश आदि, सत संख्या, अपमान नए, इतना रही इसमें ना। संख्या कितने हैं? दीदी सत संख्या है अपने 8 8 संख्या दी। तो कितने हो गए? 4 निक्षेप और 6 सत्संख्या, निर्देश आदि 6, तो 10 हो गए। 8 सत्संख्या, 2 प्रमाणों ने, प्रमाणों ने 20। बढ़िया, 20 उपाय जानने के बताए। उसमें से जो मुख्य उपाय थे प्रमाण और नए, अब पूरे अध्याय में उसका वर्णन चल रहा है। मति शुताब्दी मन परे केवलानी ज्ञानम तत्प्रमाणे, वो जो वहां से 9वें नंबर के सूत्र से चालू किया, तो प्रमाण का वर्णन पूरा 32 नंबर के सूत्र तक, 32 नहीं समझ लो, 30 नंबर के सूत्र तक वो चलेगा। फिर वो मिथ्या ज्ञान की चर्चा है 2 सूत्रों में, और लास्ट सूत्र में नए की चर्चा है। तो मुख्यतया यहाँ ज्ञान स्वभाव की या प्रमाण की चर्चा यहाँ चल रही है। प्रमाण क्या है, किसे कहते हैं प्रमाण? सच्चे ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। और कौन सा ज्ञान सच्चा है? कि मति श्रुत अवधि मन परे, केवल 5 ज्ञान सच्चे ज्ञान है, 5 ज्ञान प्रमाण है। लेकिन वो प्रमाण में 5 में अंतर क्या है? फिर 5 क्यों कहे? कि कुछ प्रत्यक्ष हैं, कुछ परोक्ष हैं। 5 क्यों कहे? जब एक से 5 ही सच्चे थे तो एक ही कह देते। 5 क्यों कहे? कि थोड़ा उनमें, उनके स्वरूप में अंतर है। उसमें से कुछ परोक्ष हैं, कुछ प्रत्यक्ष हैं। कौन से परोक्ष हैं? कौन से ज्ञान परोक्ष हैं 5 में से? सुमन जी जैन, चालू करिए। मति और श्रुति ज्ञान परोक्ष है, शुरू के 2। बढ़िया। आद्य परोक्षम, यानी मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान वो परोक्ष ज्ञान है। तो अपनी अभी चर्चा किसकी चली? परोक्ष ज्ञानों की चर्चा अपनी पूरी हो गई, मति ज्ञान की और श्रुत ज्ञान की। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष क्यों है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष क्यों है? क्योंकि ये इंद्रिय और मन की सहायता से होते हैं। हाँ, क्योंकि इंद्रिय और मन की सहायता से जानने का काम करते हैं, सीधा आत्मा से नहीं जानते हैं, इसलिए परोक्ष है। अवधि मन परे और केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष क्यों है? अवधि मन परे और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष क्यों है? क्योंकि ये सीधे आत्मा से जाने जाते हैं, इसमें किसी इंद्रिय और मन की सहायता की जरूरत नहीं होती है। देखो आपने क्या बोला है, ये सीधे आत्मा से ही जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? कौन जाने जाते हैं? अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान और केवल घबरा ज्ञान। क्यों रहे हैं? अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान आत्मा से जाने जाते हैं। देखो एक वाक्य, और आत्मा से जानते हैं।
ये जानते हैं कि जाने जा रहे हैं? जाने जा जानते- रहे हैं नहीं, आत्मा से जान- जानते हैं। जानने में आते भी हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी इनको प्रत्यक्ष क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सीधे आत्मा से जानते हैं कि जानने का जो काम हो रहा है वो सीधा आत्मा से, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, इसलिए उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की चर्चा यहाँ कौन से सूत्र से चालू हुई थी? मति ज्ञान की चर्चा तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हवाय धारणा बहु क्षिप्राणि शतानुध्वानाम क्षेत्राणाम अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रह न चक्षुरेन्द्रियाभ्याम, इतने सारे सूत्रों में मति ज्ञान की चर्चा की, 336 भेद बताए, और फिर 20 नंबर के सूत्र में श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। तो ये सारी चर्चा अपन ने कर ली, उसके 2 अनेक 12 सारे भेदों की चर्चा अपन ने विस्तार से कर ली है। अब चर्चा करनी है प्रत्यक्ष ज्ञान की, प्रत्यक्ष प्रमाण की। मैम प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए ऐसे नहीं बोला जाएगा कि भाई अवधि ज्ञान और मना पर्य ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से ही जानते हैं, साथ में ये भी बोलना शायद ठीक रहेगा। वो तो परिभाषा में आएगा ना। अभी तो ये पूछा है कि वो प्रत्यक्ष क्यों है, प्रत्यक्षता का कारण पूछा था, तो लेकिन प्रत्यक्ष इसलिए है कि वो वो सीधे आत्मा से होता है। सीमित ज्ञान सीमित है ना वो, सीमित है इसलिए प्रत्यक्ष थोड़ी ना है, नहीं इसलिए तो देश द्रव्य प्रत्यक्ष है। द्रव्य, हाँ देश प्रत्यक्ष है, द्रव्य क्षेत्र काल तो भाव प्रश्न ये नहीं था ना, जवाब आपकी बात सही है, लेकिन प्रश्न तो जो था जवाब तो उसी का लिया जाएगा ना। आपकी बात सही है कि अवधि ज्ञान सीमित जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये नहीं था, देश प्रत्यक्ष का भी प्रश्न नहीं था, प्रश्न ये था बस वो प्रत्यक्ष क्यों है, इतना ही प्रश्न था। तो अब अपने को चर्चा करनी है प्रत्यक्ष ज्ञानों की, और प्रत्यक्ष ज्ञान में जो पहला ज्ञान यानी है वो अवधि ज्ञान। देखिए सूत्र नंबर निकालिए आप लोग। इक्कीस नंबर का सूत्र है, पेज नंबर पुस्तक में जो भी हो आप, 54 पेज होगा, 21 नंबर का सूत्र है। यहाँ पर आचार्य ने किसी भी ज्ञान की परिभाषा नहीं दी है, सीधा यानी अवधि ज्ञान मन ज्ञान की सीधा उनका किसको होता है, क्या उनके भेद हैं, क्योंकि उनके सामने जो शिष्य होंगे उनको अवधि ज्ञान की परिभाषा, मन ज्ञान की परिभाषा उनको आती ही होगी। ऐसे होता है ना, अपने को भी अब आप लोग सामने जो बैठे हैं, आपको जो बात आती है तो उसको ज्यादा नहीं बताएंगे, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा ही यहाँ इसमें भी है। तो अवधि ज्ञान का जो स्वरूप चालू किया तो सीधा अवधि ज्ञान के भेद और फिर वो किसको होता है उसी से बात चालू की। भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम, भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम, यानी जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है वो देव और नारकियों के होता है। तो इस सूत्र से ही समझ में आ रहा है कि जो अवधि ज्ञान की बात यहाँ बताई है, तो अवधि ज्ञान कोई 2-3 टाइप का कुछ, मतलब एक सिंगल नहीं है, क्योंकि उन्होंने बात कहाँ से शुरू की, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों को होता है। तो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है तो कोई दूसरा टाइप का भी होता होगा, जो कोई मनुष्य तिर्यंचों को या और कुछ हो, नहीं तो सीधा ऐसे कह देते अवधि ज्ञान देव और नारकियों को होता है, लेकिन ऐसा नहीं कहा। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव नारकियों को होता है, तो दूसरा और कौन सा अवधि ज्ञान है और किसको होता है, तो अगले सूत्र में कह रहे हैं, दूसरा सूत्र भी पढ़ लेते हैं साथ में। क्षयोक्षम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम, क्षयोक्षम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। दूसरा जो अवधि ज्ञान है वो कैसा है, वो क्षयोक्षम के निमित्त से होता है। क्षयोक्षम के निमित्त से होने वाला जो अवधि ज्ञान है वो षड यानी 6, विकल्प यानी भेद, वो 6 भेद वाला होता है। और शेषाणाम यानी जो बच गए, देव और नारकी के अलावा कौन बच गए, देव और नारकियों के अलावा कौन बच गए, मनुष्य और तिर्यंच, तो मनुष्य और तिर्यंचों को होता है। यानी जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है वो देव और नारकियों को होता है, और जो शेष जीव रह गए यानी मनुष्य और तिर्यंच, उनको क्षयोक्षम के निमित्त से जो 6 भेद वाला अवधि ज्ञान है वो उनको होता है। ये सूत्र का सामान्य अर्थ है, लेकिन
अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? अपन ने अवधि ज्ञान की परिभाषा पीछे पढ़ी है। कहाँ पढ़ी है? इसी अध्याय में पढ़ी है। कौन से सूत्र में पढ़ी है? बोलिए सुमन जी, कौन से सूत्र में पढ़ी है? जो ज्ञान वाला जो सूत्र है, मति श्रुतावधि मन पर्यायो मन परे केवलानी ज्ञानम, 9 नंबर का जो सूत्र था, उसमें अपन ने सारे 5 ज्ञानों की परिभाषा पढ़ी है। ठीक है, तो पढ़ी है तो याद भी कराई थी आप लोगों से, बहुत सारे लोगों से मैंने सुनी भी थी। तो अभी मैं क्या करूंगी, फिर से सुनूंगी। कौन सुना रहे हैं? ये चीजें याद रखनी है, पीछे पन्ने नहीं पलटने पड़े। बोले मीना चाची। नींद में भी कोई पूछे ना ऐसे, मतलब ये ऐसे पक्की हो जानी चाहिए कुछ ये चीजें, परिभाषाएं। अभी बोलिए। इंद्रिय और मन के निमित्त से द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि की मर्यादा लिए हुए आत्मा से सीधे रूपी पदार्थों को जो जानते हैं उसको अवधि ज्ञान। पहला वाक्य क्या बोला आपने? इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना। हाँ, पहले क्या बोला था आपने? गड़बड़ हो गई होगी शायद, से बोल दिया होगा, बिना होता है ये। हाँ, नहीं, इसका काम नहीं है इंद्रिय और मन का, तभी वो प्रत्यक्ष में आएगा, नहीं तो परोक्ष हो जाए। ठीक है, बढ़िया। और कौन सुना रहे हैं? अंकल बोलिए, आप बोलिए। इंद्रिय और मन की सहायता के बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए सीधे रूपी पदार्थों को आत्मा से जानने वाला ज्ञान अवधि ज्ञान कहलाता है। ठीक है, बेला अभी बोलिए। इंद्रिय और मन की सहायता के बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जानने को अवधि ज्ञान कहते हैं। सीधे आत्मा से जानने को अवधि ज्ञान कहते हैं। ठीक है, बोलिए अनिता आंटी। और मन की सहायता के बिना इन्होंने मीना चाची ने जहां से चालू किया ना, सब वहीं से चालू कर रहे हैं, और मैंने कब से रटा रखी है आपको, जहां से वहां से कोई नहीं बोल रहा। जितने लोग बोल रहे हैं सब वही बोल रहे हैं। गलत नहीं है, लेकिन बोलिए। द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा लिए हुए सीधे आत्मा से रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानता है, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। बढ़िया। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा। अवधि का मतलब क्या है? अवधि का मतलब है मर्यादा। कौन सी मर्यादा, किसकी मर्यादा? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए इंद्रिय और मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा से जो रूपी पदार्थ का स्पष्ट ज्ञान होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं, या जो रूपी पदार्थ को स्पष्ट जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। 4 बातें हैं, यद्यपि इंद्रिय और मन की सहायता के बिना कहो या सीधे आत्मा से कहो, बात एक ही है, लेकिन हमने पूरी बातें, ताकि अपने को दिमाग में एक एक चीज क्लियर रहे, इसलिए हमने 4 पॉइंट बनाए हैं। जो अपनी किताब में है वो तो थोड़ी छोटी परिभाषा है, इतनी लंबी नहीं है, लेकिन वो क्लियर रहे माइंड में, इसके लिए हमने 4 पॉइंट में। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा से। ये प्रश्न हो सकता है ना, इंद्रिय मन की सहायता नहीं है तो फिर कैसे जान रहा है? कि सीधे आत्मा से। और किसको जान रहा है? रूपी पदार्थ को। कैसे जान रहा है? स्पष्ट। रूपी पदार्थ को स्पष्ट जानने वाले ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। ये अवधि ज्ञान का स्वरूप है। कुछ पूछना है सुमन जी? रूपी पदार्थ में क्या क्या लेना चाहिए, क्या समझना चाहिए? रूपी पदार्थ में क्या समझना चाहिए? रूपी पदार्थ कितने, 6 द्रव्यों में से कितने रूपी हैं? जीव को पुद्गल सिर्फ रूपी है। बस पुद्गल के लेना चाहिए। रूपी मतलब केवल पुद्गल, केवल पुद्गल को जानता है। नहीं, अवधि ज्ञानी मतलब क्या? जो सामने दिख रहा है उसको जान पाते हैं। नहीं, वो तो उसमें दिया है ना कंडीशन, द्रव्य की मर्यादा है, क्षेत्र की मर्यादा है, काल की मर्यादा है,
तो काल के हिसाब से भी जानेगा। क्षेत्र की मर्यादा दी है तो कितना कितना क्षेत्र का जान सकता है। ऐसा आंख के सामने वाला नहीं, आंख के सामने में तो अपन ही जान रहे हैं, फिर अवधि ज्ञान की क्या जरूरत है। अवधि ज्ञान तो विशेष जानेगा ना, विशेष ज्ञान है, स्पेशल ज्ञान है। तो खाली सामने वाले की बात नहीं है, तो फिर मति ज्ञान में और अवधि ज्ञान में अंतर ही क्या होगा। मेरा समझने का वो था कि मतलब द्रव्य में क्या लेते हैं, क्षेत्र में क्या लेते हैं, वो काल अलग में। अलग मर्यादा है। द्रव्य का मतलब है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा है। नहीं, द्रव्य का मतलब है कितने द्रव्य को जानेगा। तो उसमें सबकी मर्यादाएं अलग अलग दी है। जैसे नारकियों की, देवों की, पहले नरक के अलग है, दूसरे नरक के अलग है। तो जैसे कि द्रव्य का मतलब है कि बारीकी में जाना। कोई अवधि ज्ञान इतने इतने मोटे द्रव्य को जान पाएगा, और कोई अवधि ज्ञान है वो इतना बारीक हो जाएगा, उसको भी जान लेगा। कोई अवधि ज्ञान और बारीक को भी जान लेगा, कोई अवधि ज्ञान और बारीक को भी जान लेगा। तो ये द्रव्य की मर्यादा है कि ये द्रव्य कितने द्रव्य को जानेगा, कैसे द्रव्य को जानेगा, ये द्रव्य की। फिर क्षेत्र की कि कितनी दूरी का। अब वहां तो उसमें योजनों में इस तरह से दिया है, समझ लो अपन किलोमीटर में समझ लो। कोई 1 किलोमीटर के एरिया का में जो होगा उसके बारे में जान सकेगा, कोई 5 किलोमीटर के एरिया वाला को जान सकेगा, उसमें जो जो पदार्थ होंगे उसके बारे में। तो ये क्षेत्र की मर्यादा है। काल की मर्यादा कि कोई 1 साल आगे पीछे तक का जान सकेगा, 1 साल पहले जो कुछ हुआ था किसी भी। देखो कोई द्रव्य, मान लीजिए कि ये एक पेन है ना। अब ये तो हुआ द्रव्य। अभी ये पेन समझ लीजिए कहीं रखा है, 1 किलोमीटर दूर रखा है ये पेन। अब ये तो द्रव्य हो गया, और 1 किलोमीटर की मान लीजिए मर्यादा है। तो अब 1 किलोमीटर में ये पेन है, तो अब इस पेन के बारे में, इस पेन में जो इसमें जो भी कुछ हुआ हो, इसका जो भी परिणमन हुआ हो, अब इसमें परिणमन, ये पेन तो रखा है 10 साल से वहां 1 किलोमीटर दूर, लेकिन उसकी मर्यादा है 1 साल की ही। 1 साल पीछे का जान सकेगा, 1 साल आगे का जान सकेगा। तो 1 साल पहले तक इसमें क्या परिणमन हुआ था, या ये पड़ा रहेगा तो अगले साल तक, 1 साल बाद तक इसमें क्या परिणमन होगा, बस उतना। पिछले 5-7 साल पहले कुछ हुआ वो नहीं जान पाएगा, क्योंकि उसकी मर्यादा कितनी है, 1 साल। 1 साल की है। तो ये काल की हुई। और भाव की मर्यादा मतलब कि इसमें जो भी परमाणु है, उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, उनमें जैसा जो परिणमन हो रहा है, तो वो कितनी बारीकी में उन परिणमन को जान पाएगा, उस भावों को। पुद्गल के भाव क्या होंगे, पुद्गल के भाव उसके स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ही है ना। तो उनमें कैसा परिणमन हो रहा है, वो उसके भाव की मर्यादा होती है। तो ऐसा, ये तो उदाहरण में अपन ने लिया है। ऐसे पुद्गलों के बारे में कोई भी इस तरह का द्रव्य हो तो पुद्गलों को जानता है, लेकिन अकेला जो अवधि ज्ञान है पुद्गलों को ही जानता है। तो हमने तो कभी कभी कहानियों में ऐसा भी सुना है कि कोई मुनिराज अवधि ज्ञानी थे और उनके पास पहुंचे कोई, और फिर कहा महाराज मेरे पूर्व भाव मैंने ऐसे क्या किया था, मेरे को इससे स्नेह क्यों आता है, मेरे को इसको देख के द्वेष क्यों होता है, हमारा ऐसा ऐसा क्यों हो गया। ये अपन ने वो कहानी पढ़ी थी ना 18 नातों वाली, उसमें भी वो पूर्व भाव के संबंध बताए। तो पूर्व भाव के संबंध कैसे पता लगे कि मुनिराज ने अवधि ज्ञान से जान के बताया। तो वो तो जीव था, उस जीव के पूर्व भाव मुनिराज ने कैसे जाने, वो तो पुद्गल को ही जान सकता है अवधि ज्ञान। तो फिर जीव के पूर्व भाव कैसे जाने। तो ये जो जीव है ये अकेला जीव नहीं है। अभी संसारी जो जीव है वो कर्मों से बंधा हुआ है, कर्मों से सहित है। और कर्म कैसे हैं, कर्म है पुद्गल। तो अवधि ज्ञान पुद्गल को जानता है, और पुद्गलों में बद्ध अगर अमूर्तिक वस्तु है, यानी आत्मा है, जीव है, तो उस जीव को भी वो अवधि ज्ञान जानता है। तो उसके भवों के बारे में, उसकी पूर्व पर्यायों के बारे में भी अवधि ज्ञान में जाना जाता है। यानी पुद्गलों में बद्ध पुद्गल को जानता है अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान शुद्ध आत्मा को, यानी सिद्ध भगवान को जान सकता है कि अवधि ज्ञान, कि सिद्ध भगवान को नहीं जान पाएगा क्योंकि वो तो शुद्ध है, पुद्गलों में बद्ध नहीं है। लेकिन जो संसारी जीव है वो कर्मों से बंधा हुआ है, जो भी संसारी जीव है वो कर्मों से बंधे हुए हैं।
तो कर्मों से बंधा हुआ होने के कारण जीव को मूर्तिक भी कहते हैं संसार दशा में। जीव अमूर्तिक है निश्चय से तो, लेकिन व्यवहार से मूर्तिक भी कहा जाता है। हम कहते हैं कि नहीं कहते हैं, नीचे देखो कितने जीव हैं, ऐसा बोलते कभी? अब गर्मियों के दिनों में चींटियां वगैरह खूब होने लगी, अरे देखो कितने जीव हैं। तो जीव है, आपको जीव दिखता है? कहो ये तो शरीर है, जीव कहाँ दिखता है? कि नहीं ये जीव, अपन बोलते हैं ये जीव है, ये मनुष्य जीव है, ये तिर्यंच जीव है। जीव कैसे कह रहे हैं? जीव तो दिखता ही नहीं अपने को। नहीं दिखता है, व्यवहार में उसको दिखता है कहा जाएगा, क्योंकि वो अभी शरीर सहित है और शरीर अपने को दिखता है, तो हम उसको देख के कहते हैं कि ये जीव है। तो ऐसे अवधि ज्ञान भी उस पुद्गलों सहित, मूर्तिक, कर्म सहित, शरीर आदि सहित जो जीव हैं उनको भी वो जान लेता है। तो यद्यपि अवधि, अभी विषय की बात तो आगे आने वाली है बाद में, अभी तो अपन ने शुरू ही नहीं किया। विषय का सूत्र अभी आगे बाद में आएगा कि अवधि ज्ञान का विषय क्या है। तो ये अवधि ज्ञान की परिभाषा हुई, ठीक है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए इंद्रियों मन की सहायता के बिना, कौन सी आंख से, कौन सी नाक से, कौन सी कान से, कि कोई आंख नाक कान की जरूरत नहीं है। कैसे होता है? कि सीधे आत्मा से। भी कैसे होता होगा? अभी तो हुआ है पहले पिछले भवों में कई बार, और पर भूल गए हैं। अब जिसको होगा तभी वो समझेगा कैसे होता है, सीधे आत्मा से कैसे जाना जाता है। हमको हमेशा चश्मा लगा के देखने की आदत पड़ गई है। चश्मा लगा के मतलब हमको परोक्ष ज्ञान करने की आदत पड़ गई है, इंद्रियों और मन की सहायता से जानने की आदत पड़ गई है। तो बिना इंद्रियों और मन के भी ज्ञान हो सकता है, होता है, वो अपने को समझ में नहीं आता। जिसको चश्मे के बिन, मतलब चश्मा जो हमेशा 24 घंटे लगाए रखता है, वो व्यक्ति ये सोचे कि बिना चश्मे के भी कोई दिख सकता है, कैसे दिखता होगा? जन्म से ही मान लो किसी के चश्मा लगाओ, आंखें कमजोर हो बचपन से ही, तो वो क्या सोचेगा कि बिना चश्मे के कैसे दिखेगा? तो ऐसे ही हमको अनादिकाल से वो इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला ही मतिशुद्ध ज्ञान हो रहा है, तो हमको ऐसे लगता है कि ये कैसे होगा प्रत्यक्ष ज्ञान सीधे आत्मा से, लेकिन वो भी होता है, वो यहाँ कह रहे हैं। देखिए इस अवधि ज्ञान के अनेक प्रकार से भेद होते हैं, यहाँ 2 प्रकार के भेद बताए हैं, पढ़ते हैं यहाँ से। अवधि ज्ञान 2 प्रकार का होता है, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब होता है कारण, प्रत्यय का मतलब है कारण, यानी भव ही है कारण जिसमें, और गुण प्रत्यय यानी गुण होने, यानी गुण के कारण जो है, गुण का अर्थ अभी बताते हैं, गुण का अर्थ क्या है। तो जो भव ही जिसमें कारण है, एक तो ऐसा अवधि ज्ञान कि जिस भव मतलब वो जन्म लिया, उस जगह पहुंचा, उस गति में, वो कहलाता है भव। और वो गति में पहुंचा, वहां पे जन्म लिया और अवधि ज्ञान उसको हो गया, तो वो कहलाता है भव प्रत्यय। भव ही है कारण जिसमें, यानी जिसके होने में भव कारण हो, वो कहलाता है भव प्रत्यय। देखिए यहाँ लिखिए नीचे, भव की भी परिभाषा दी है। आयु कर्म के उदय के निमित्त से उत्पन्न होने वाली जीव की पर्याय को भव कहते हैं। आयु कर्म के उदय के निमित्त से, यानी जो आयु होती है उस आयु का उदय आता है, उस आयु के उदय के कारण से जो जीव की अवस्था बनती है, मनुष्य आयु है, तिर्यंच आयु है, नरक आयु है, देव आयु है, तो इन आयु कर्म के उदय के निमित्त से जो जीव की अवस्था हुई, जीव की पर्याय कौन सी हुई? मनुष्य आयु का उदय हुआ तो जीव की पर्याय कौन सी होगी? मनुष्य पर्याय। तिर्यंच आयु का उदय हुआ तो जीव की पर्याय कौन सी होगी? तिर्यंच पर्याय। देव नरक जिन आयु का उदय होगा वो जीव की पर्याय होगी, तो वो कहलाता है भव। आयु कर्म के उदय के निमित्त से होने वाली जीव की पर्याय को भव कहते हैं। सीधे से अपने शब्दों में अपन बोलचाल की भाषा में गए कि वो जो जिस गति में गया वो गति वो भव कहलाती है, ठीक है। अब जिस अवधि ज्ञान में मुख्य रूप से भव ही कारण यानी निमित्त हो, कारण मतलब निमित्त हो, अवधि ज्ञान में निमित्त क्या बन रहा है कि वो भव, कि जिस जगह उत्पन्न हुआ वही उसमें कारण बन रही है, उसे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। और जिसमें मुख्य रूप से क्षयोपशम कारण यानी निमित्त हो, उसे गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। जिसके होने में क्षयोपशम, मुख्य रूप से
क्षयोपशम निमित्त हो। देखो अवधि ज्ञान कैसे होगा, दो तरह का अवधि ज्ञान बता रहे हैं, एक भव प्रत्यय और एक गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय का मतलब है आप उस भव में पहुंचे, जन्म लिया, अवधि ज्ञान हो गया। और दूसरा ऐसा कि आप उस भव में पहुंचे तो जन्म से ही अवधि ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम प्रकट हुआ। कुछ विशुद्धि इस तरह की हुई कि अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हुआ, तो अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने से अवधि ज्ञान प्रकट हो गया। तो जिसके होने में क्षयोपशम कारण दिखाई दे रहा है वो कहलाता है क्षयोपशम निमित्तक या गुण प्रत्यय। कोई भी अभी अपने को ज्ञान है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अभी अपने को है, तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान क्योंकि ये क्षयोपशमिक ज्ञान है, तो इनके होने में किसी कर्म की निमित्तता होती है। अभी हमको जो भी ज्ञान है, तो कौन से कर्म की निमित्तता होती है कि अभी हमारे मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण का क्षयोपशम है। मति ज्ञानावरण ये कर्म है, शुद्ध ज्ञानावरण ये कर्म है। इन कर्मों का उदय पूरी तरह से उदय हो तो ज्ञान बिल्कुल ही नहीं हो, लेकिन ऐसा तो होता नहीं, ज्ञान तो रहता है जीव में। तो क्या स्थिति रहती है, देखो कर्मों की चार अवस्थाएं अपन ने पहले कभी चर्चा की थी, काफी दिन हो गए। चार अवस्थाएं कर्मों की होती है, उदय होता है, उपशम होता है, क्षयोपशम होता है, क्षय होता है। ये चार स्थिति होती है। कर्म का उदय मतलब पूरी तरह से वो कर्म प्रकट है, तो वो कर्म पूरी तरह से प्रकट है तो उससे रिलेटेड जो गुण है वो गुण बिल्कुल प्रकट नहीं होगा। कर्म का उदय होने पर तत्संबंधी गुण प्रकट नहीं होता है। तत्संबंधी गुण मतलब वो कर्म जिस गुण को घात रहा है। कर्म काम क्या करते हैं, घातिया कर्म है, क्या करते हैं, जीव के गुणों को घातते हैं। घातते हैं मतलब प्रकट नहीं होने देते, उनको ढक देते हैं, छुपा देते हैं। तो अभी अपन ज्ञान के संबंध में बात करें, ज्ञान आत्मा का गुण है, तो अगर ज्ञान गुण है और उस ज्ञान गुण को घातने का यानी ढकने का काम कौन सा कर्म करता है, ज्ञानावरण कर्म करता है। ज्ञान तो गुण है और ज्ञानावरण कर्म है, इधर लेते हैं, ये ज्ञान गुण है और ज्ञानावरण कर्म है। ये ज्ञानावरण कर्म क्या करता है, इस गुण को ढकने का काम करता है, इसलिए ज्ञान आवरण, ज्ञान पर आवरण डालता है। ठीक है, तो इसका पूरा उदय आ गया ऐसा पूरा, तो क्या होएगा, ज्ञान बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ज्ञान बिल्कुल ही नहीं होगा तो वो जीव ही नहीं रह पाएगा, वो अजीव हो जाएगा। तो ऐसा तो होता नहीं है, जीव कभी अजीव बनता नहीं है। तो पूरा उदय तो उसका कभी ज्ञानावरण दर्शनावरण का होता नहीं है। तो उदय, ये तो हुआ उदय। फिर दूसरी स्थिति है उपशम। उपशम का मतलब है ये जो कर्म है ज्ञानावरण, ये पूरा का पूरा दब जाए, बिल्कुल भी प्रकट नहीं हो, तो क्या हो, ज्ञान प्रकट हो जाएगा। उपशम का मतलब है वो कर्म पूरा दब जाए, लेकिन वो जो उपशम हुआ है ना, ये भी दबा है, फिर थोड़ी देर बाद वापस प्रकट हो जाएगा। अभी तो दबा है, फिर थोड़ी देर बाद प्रकट हो जाएगा। उपशम का मतलब बेहोश जैसा है। तो ज्ञानावरण कर्म में ये स्थिति भी नहीं बनती है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ज्ञानावरण कर्म बेहोश हुआ तो क्या होगा, पूरा ज्ञान यानी केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा और फिर वापस ये ज्ञान उदित हो जाए, खड़ा हो जाएगा ज्ञानावरण कर्म, तो फिर ये ज्ञान वापस से छुप जाएगा। तो ऐसा तो होता नहीं है कि एक बार केवल ज्ञान हो गया फिर वापस तमाशा हो रहा है कि फिर केवल ज्ञान खत्म हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो ज्ञानावरण कर्म में पूरा उदय भी कभी नहीं होता और उपशम भी कभी नहीं होता। समझ में आई बात? जो कर्मों की चार अवस्थाएं हैं, उदय, उपशम, क्षयोपशम और क्षय, उसमें से ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन तीन कर्मों में पूरा उदय भी कभी नहीं होता, पूरा उपशम भी कभी नहीं होता। तो अब कौन सी अवस्थाएं बची, दो अवस्थाएं बची, या तो उनका क्षयोपशम होगा या उनका क्षय होगा। क्षय तो सरल है, क्षय मतलब नष्ट हो जाना, पूरा का पूरा खत्म हो जाना, उसको कहते हैं क्षय। क्षयोपशम क्या है, क्षयोपशम ऐसी स्थिति है कि वो कर्म, कुछ तो कर्म का उदय है, कुछ कर्म दबा हुआ है, ये ऐसी मिक्स जैसी स्थिति है। कुछ कर्म
अप्रगट है, कुछ कर्म प्रकट है, वो गुण भी कुछ प्रकट है, कुछ अप्रकट है। ऐसी जो स्थिति होती है मिश्र रूप स्थिति, उसका नाम है क्षेयोपशम। तो ज्ञानावरण कर्म का क्षेयोपशम होता है तो हमको कुछ ज्ञान प्रकट होता है, कुछ ज्ञान प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति है अभी अपनी, क्या हमको पूरा ज्ञान है, टोटल सारा जितना होता है पूरा नहीं है, कुछ ज्ञान है कुछ ज्ञान नहीं है। मति श्रुत ज्ञान में भी जिसका जितना वो मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण कर्म का जितना क्षेयोपशम होता है उतना ज्ञान प्रकट होता है। किसी को कितनी लैंग्वेज आती है, किसी को कितनी लैंग्वेज आती है, किसी को किस चीज की नॉलेज है, किसी को किस चीज की नॉलेज है, किसी को जल्दी याद हो जाता है, किसी को देर से याद होता है, किसी को बिल्कुल याद नहीं हो रहेगा गाथाएं, कोई रेणु जी की जैसे अगले दिन याद करके आ जाती हैं। ये सबका क्या है, अलग अलग ज्ञानावरण कर्म का क्षेयोपशम अलग अलग है। तो ये क्षेयोपशम क्या है कि ये तो है ज्ञान गुण, ये है ज्ञान गुण, ठीक है। और क्षेयोपशम है वो कर्म है, वो आवरण है, ज्ञानावरण। तो जैसे ये आवरण डाल दिया इस पे अपन ने, ये ना इसे आवरण, तो अब क्या हुआ कि वो हाथ दिख तो रहा है लेकिन कुछ कुछ छुप गया है, कुछ दिख भी रहा है, ऐसी स्थिति है ना, कुछ दिख रहा है कुछ छुप रहा है, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कर्म का भी आवरण, ये क्षेयोपशम ऐसी स्थिति है कि वो गुण जो है कुछ प्रकट है कुछ अप्रकट है, पूरा का पूरा अप्रकट नहीं है कि पूरा ऐसा ढक दिया था तब तो दिख ही नहीं रहा था, तो ये तो हो जाता उदय, ऐसा नहीं है। तो ये जो ज्ञानावरण कर्म है वो उस ज्ञान गुण को कुछ तो ढकता है, कुछ प्रकट होने देता है, कुछ प्रकट रहता है, कुछ अप्रकट रहता है, ऐसी स्थिति वो कहलाता है क्षेयोपशम। तो अभी हमको मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान प्रकट है, इसका मतलब क्या है, मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण का क्या है, क्षेयोपशम चल रहा है। अभी हमको अवधि ज्ञान किसी को है क्या, यहाँ कोई बैठे हो अवधि ज्ञानी, बता दें, हम परेशान नहीं करेंगे, कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, किसी के पास हो तो बता दें, नहीं है किसी के पास। तो क्या है, अभी हमको अवधि ज्ञान नहीं है, इसका मतलब अब इस लैंग्वेज में बता सकते हैं कि क्या हो रहा है, उदय है, उपशम है, क्षेयोपशम है, क्षय है, किसका वो भी बताना है और क्या है वो भी बताना है। बोलिए भाई साहब। वीरेंद्र जी भाई साहब। हाँ, अवधि ज्ञानावरण कर्म का उदय है, अवधि ज्ञानावरण कर्म का उदय है। क्यों, क्योंकि अभी बिल्कुल भी अवधि ज्ञान नहीं है ना, तो बिल्कुल भी अवधि ज्ञान नहीं है, यानी पूरा जैसे ये अवधि ज्ञान है, ये गुण है, और ये अवधि ज्ञानावरण पूरा उसको ढक रखा है। एक्चुअल में ये तो उदाहरण में ऐसा आपको मैं दे रही हूँ कि अवधि ज्ञान गुण है और ये ढक दिया, ऐसा नहीं कि गुण तो अंदर ऐसे और वो ढके हुए हैं, वो प्रकट ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अवधि ज्ञानावरण कर्म का पूरा उदय है। लेकिन जिन जीवों को अवधि ज्ञान होता है कुछ जीवों को, मुनिराजों की तो कहानियां अपन ने पढ़ी है, उसके अलावा भी सामान्य मनुष्य को, तिर्यंचों को भी अवधि ज्ञान हो जाता है, देवों नारकियों को होता ही है। तो जिनको अवधि ज्ञान होता है उनके क्या स्थिति बनेगी, उनको अवधि ज्ञान कैसे होगा, उनकी क्या स्थिति बनेगी अवधि ज्ञान आवरण कर्म में। जिन जीवों को अवधि ज्ञान है उन जीवों को अवधि ज्ञानावरण कर्म में क्या पोजीशन बनेगी, बोलिए पारुल। भाभी उन जीवों को अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षेयोपशम होगा। बढ़िया, उनको अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षेयोपशम होगा। क्षेयोपशम होगा का मतलब है कि कुछ अवधि ज्ञान प्रकट है, कुछ अवधि ज्ञान प्रकट नहीं है, कुछ कर्म का उदय है, कुछ कर्म का उदय नहीं है, इस तरह की स्थिति उसमें होती है, तो वो अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षेयोपशम कहलाता है। तो जब अब एक नियम समझ में समझ लीजिए, क्या कि जब भी जिस किसी जीव को अवधि ज्ञान होगा, मति ज्ञान हो, श्रुत ज्ञान हो, या अवधि ज्ञान हो, या मन परे ज्ञान हो, चार ज्ञान, ठीक है, मति श्रुत अवधि मन परे, ये चार ज्ञान किसी भी जीव को अगर हैं, तो इन चार संबंधी जो आवरण कर्म है, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परे ज्ञानावरण, इन चार आवरण कर्मों का उनको क्षेयोपशम होगा।
मति ज्ञान है तो मति ज्ञानावरण कर्म का उसको क्षयोपशम है। समझ में आएगा, मतलब अपने आप ही ये अपने को अंडरस्टूड है। श्रुत ज्ञान अपने को है, इसका मतलब श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। अवधि ज्ञान किसी जीव को है, इसका मतलब क्या है कि उसको अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। किसी जीव को मनः परे ज्ञान है, इसका मतलब उस जीव को मनः परे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। ठीक है। अब पांचवा ज्ञान, केवल ज्ञान। किन्हीं जीवों को केवल ज्ञान है। किसको होता है केवल ज्ञान? अपने में से किसी को है ये केवल ज्ञान? तो भगवान को होता है। तो जिनको केवल ज्ञान है उनको वो जो आवरण कर्म है, केवल ज्ञान को आवरण करने वाला कर्म कौन सा है? केवल ज्ञान को आवरण करने वाला कर्म कौन सा है? बोलिए मनोरमा आंटी। केवल ज्ञान ही होगा। केवल ज्ञानावरण, केवल ज्ञान को आवरण करने वाला कर्म केवल ज्ञानावरण हुआ ना, तो केवल ज्ञानावरण है। ठीक है। तो जिस जीव को केवल ज्ञान है उसको इस केवल ज्ञानावरण कर्म का क्या होगा? उदय, उपशम, क्षयोपशम, क्षय क्या होगा? सरिता जी। क्षय हो जाएगा। क्षय हो जाएगा, बहुत बढ़िया। उसको क्षयोपशम नहीं होगा, क्योंकि और ये तो अकेला केवल ज्ञानावरण का नहीं होगा, उसको पांचों ही ज्ञानावरण कर्म का क्षय। जिनको केवल ज्ञान है उनके किसी भी प्रकार से ज्ञानावरण कर्म का उदय भी नहीं होगा, उपशम क्षयोपशम की बात ही नहीं है, सीधा वो पूरे ज्ञानावरण कर्म का उनको क्षय होगा। ठीक है। तो ये केवल ज्ञान तो अलग हो गया एक, इसीलिए उसको अलग रखा। ये जो चार ज्ञान है, मति, श्रुत, अवधि, मनः परे, ये चार ज्ञान संसारी जीवों को होते हैं, क्षयोपशमिक ज्ञान कहलाते हैं। तो इन ज्ञानों के होने में इनसे संबंधित जो आवरण ज्ञानावरण कर्म है उसका क्षयोपशम निमित्त होता है। समझ में आई क्या? इतनी सारी रामायण की कथा नहीं चल रही थी, रामायण की कथा नहीं चल रही थी। ये बात इसके लिए समझाई कि जब भी ये चार ज्ञान होंगे तो इनसे संबंधित जो आवरण कर्म है उनका क्षयोपशम निमित्त होगा, तभी ये ज्ञान प्रकट होंगे। चाहे मतिश्रुत ज्ञान हो, चाहे अवधि ज्ञान हो, चाहे मनः परे ज्ञान हो, इनसे संबंधित जो कर्म है, इनसे संबंधित कर्म मतलब इसको ढकने वाले जो कर्म है, इसका घात करने वाले जो कर्म है, उन कर्मों का क्षयोपशम होने पर ही ये ज्ञान प्रकट होते हैं। ठीक है। तो अभी हमको मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्षयोपशम। ठीक है। और अवधि ज्ञानावरण, मनः परे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण का क्या चल रहा है? उदय। ठीक है। उन कर्मों का उदय है, इसलिए वो प्रकट नहीं है। अब अवधि ज्ञान की बात अपने को यहाँ करनी है। अवधि ज्ञान जिसको भी होगा, ये नियम अपन ने देख लिया कि जिसको भी अवधि ज्ञान होगा उसको अवधि ज्ञानावरण कर्म का डैश डैश होगा। क्या होगा? उदय, उपशम, क्षयोपशम की क्षय। उंगलियों में जवाब देना है सबको। जिसको भी अवधि ज्ञान होगा उसको अवधि ज्ञानावरण का क्या होगा? उदय, उपशम, क्षयोपशम की क्षय। बढ़िया, सबका जवाब सही आ रहा है, 3 उंगली। क्षयोपशम होगा। ठीक है। अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा। तो अब यहाँ पर 2 तरह के अवधि ज्ञान बताए हैं, एक है भाव प्रत्यय और दूसरा है क्षयोपशम निमित्तक, उसका दूसरा नाम है गुण प्रत्यय। भाव प्रत्यय को कह रहे हैं कि भव ही है कारण जिसमें, यानी भव ही जिसमें कारण है, वो भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान है। यानी वो वहां जन्म लिए और उनको अवधि ज्ञान हो गया। और दूसरे ऐसे हैं कि जिनको अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हुआ फिर उनको अवधि ज्ञान हुआ, वो कहला रहे हैं क्षयोपशम निमित्तक या गुण प्रत्यय वाले। ठीक है। तो अब प्रश्न ये है कि जो भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान है कि वहां जन्म लिया और जन्म लेते ही उनको अवधि ज्ञान हो गया, तो क्या उनके अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के बिना ही उनको अवधि ज्ञान हो गया क्या? प्रश्न समझ में आया?
फिर से बोलती हूँ। देव और नारकी सीधा बता रहे हैं, भाव प्रत्ययो अधीर देव नार का नाम। देवों को और नारकियों को वहां देव में जन्म लिया कि नरक में जन्म लिया, जन्म लेते ही उनको अवधि ज्ञान हो जाता है, तो उनका अवधि ज्ञान कहलाता है भाव प्रत्यय, भाव ही उसमें कारण है। तो क्या उनको वो जो वहां जन्म लेते ही अवधि ज्ञान हुआ, तो उसमें अवधि ज्ञानावरण कर्म के शयोपशम के बिना ही उनको अवधि ज्ञान हो गया क्या? बोलिए प्रेमलता जी, क्या समझ में आया आपको? मैं प्रश्न केवल इसलिए पूछती हूँ, मैं कोई मैं मेरी परीक्षा करने के लिए कि आप लोगों को क्या समझ में आ गया, तो फिर मुझे अब आगे क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, इसलिए पूछती हूँ। कोई ऐसा नहीं समझे? भव प्रत्योवधि में तो भवी कारण है, भवी निमित्त है, और गुण उसमें प्रश्न मेरा क्या था? प्रश्न ये था कि जो देव और नारकी, कोई नरक में किसी ने जन्म लिया, कोई नारकी बना और नरक में पहुंचते उसको अवधि ज्ञान हो गया, तो उसको अवधि ज्ञानावरण कर्म का शयोपशम है या नहीं है? नहीं, शयोपशम जरूरी नहीं है। नहीं, ठीक है, बढ़िया। बोलिए पद्मा जी, आपको क्या समझ में आया? शयोपशम होगा उसको। शयोपशम होगा। अभी तो दोनों बिल्कुल अपोजिट जवाब हो गए, एक हाँ कह रहे हैं, एक ना कह रहे हैं। हाँ सुमन जी। उसको होगा, शयोपशम होगा। बढ़िया। देखो अपन ने नियम बनाया ना कि जो भी ज्ञान किसी को प्रकट है इन चारों में से, मति श्रुत अवधि मन परे, इन चार ज्ञान में से अगर कोई भी ज्ञान किसी जीव को है, अगर क्या होता ही है, दो ज्ञान तो होते ही हैं, तो जो भी ज्ञान जिस जीव को है, तो इन संबंधी जो आवरण कर्म है उनका शयोपशम उसको होगा ही होगा। तो वो देव में पहुंचा, नरक में पहुंचा और उसको अवधि ज्ञान हो गया, तो बिना अवधि ज्ञानावरण कर्म के शयोपशम के नहीं हुआ है। अवधि ज्ञानावरण कर्म का तो उसको शयोपशम हुआ ही हुआ है, लेकिन फिर उसको भाव प्रत्यय क्यों कहा? भाव ही कारण है कि वहां पर इस तरह की व्यवस्था है कि उस भाव में जो जाएगा, देव के भाव में और नरक के भाव में जो जाएगा, उसको अवधि ज्ञानावरण कर्म का शयोपशम होगा ही होगा। इसलिए उसको कह दिया भाव प्रत्ययो, भाव ही उसमें कारण है, यानी वो वहां जाएगा तो इतना तो उसके पास होगा ही होगा। ऐसा होता है ना, कोई मतलब कहीं कोई नियम बना दे कहीं एंट्री के लिए, या समझ लीजिए कहीं कोई रजिस्ट्रेशन कराना है, इतना पैसा तो आपको जमा कराना ही है, तो आपका उसमें रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसका मतलब इतना पैसा तो आपने दिया ही दिया है। ऐसे कोई नियम होते ना इस तरह के। तो आपका स्वर्ग में रजिस्ट्रेशन हुआ है, नरक में रजिस्ट्रेशन हुआ है, मतलब आप वहां गए हो, इसका मतलब ये अवधि ज्ञानावरण कर्म का शयोपशम तो आपके होगा ही होगा। ये है भाव का कारण। बस ये भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान का मतलब क्या है कि उस भाव में जाते ही अवधि ज्ञान हो जाएगा, तो ऐसे फ्री में नहीं हो जाएगा बिना शयोपशम की। अवधि ज्ञानावरण कर्म का शयोपशम तो उसको होगा ही होगा। और दूसरे मनुष्य और तिर्यंचों को जन्म लेते ही कि मनुष्य बन गया और अवधि ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तिर्यंच बन गया और अवधि ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मुनि बन गया और अवधि ज्ञान हो जाएगा, भाई कोई मुनि बन गया, मुनि बनते अवधि ज्ञान हो जाए, ऐसा भी नियम नहीं है। तो वहां पर वो नियम नहीं है कि इस जन्म में आते ही ये काम करते ही आपको अवधि ज्ञान हो जाएगा, इसलिए उसको भाव प्रत्यय नहीं कहा। उसको उसमें क्या मुख्य दिखाया कि जिनके अवधि ज्ञानावरण कर्म का शयोपशम होगा उन्हीं को अवधि ज्ञान होगा। मनुष्य और तिर्यंचों में जिनके अवधि ज्ञानावरण कर्म का शयोपशम होगा उनको ही अवधि ज्ञान होगा। उसको कहा शयोपशम निमित्तक या गुण प्रत्यय। गुण मतलब वो कर्म का शयोपशम हुआ ना, ये गुण उन्होंने प्रकट किया। देवों और नारकियों में क्यों नहीं कहा उसको गुण प्रत्यय शयोपशम निमित्तक? कि वहां कोई अंतर ही नहीं है, वहां सारे के सारे देव नारकी ऐसे हैं कि सबको अवधि ज्ञानावरण कर्म का शयोपशम होगा ही होगा, सारे के सारे ऐसे हैं। और उसमें भी ऐसा है कि जिस नरक में है, जिस स्वर्ग में है, तो उनकी जितनी मर्यादा निश्चित है, सबको उतनी मर्यादा होगी ही होगी। जिस पद पे हैं उसको जितनी मर्यादा कही गई है, तो इसलिए वहां तो वो बाय बर्थ बाय डिफॉल्ट
वो होगा ही, इसलिए वहां कह दिया कि भव ही कारण है, भव प्रत्यय है। इनमें इन्होंने विशेष क्या काम किया, इसलिए उसको गुण प्रत्यय नहीं कहा। और मनुष्य तिर्यंचों में किसी को हो रहा है तो उन्होंने विशेष उपलब्धि प्राप्त की है, इसलिए उसको गुण प्रत्यय कहा। लेकिन चाहे भव प्रत्यय हो चाहे गुण प्रत्यय हो, अवधि ज्ञानावरण कर्म के शिवक्षम के बिना कभी भी अवधि ज्ञान नहीं होता है, इतना समझना चाहिए। अभी समय अपना हो गया है, अब अपन आज समझ लीजिए, आपको ज्यादा नहीं समझ आया होगा कुछ लोगों को, अब कल अपन पढ़ेंगे उसको तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी आप लोगों को सब चीजें। अभी समय अपना हो गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम इस तरह कह सकते हैं कि जो ये जो तिर्यंच और मनुष्य मतलब भव के जीव है, गति के जीव है, उनको मति ज्ञान होगा ही, चाहे वो एक इंद्रिय हो चाहे कुछ भी हो, उनको 6 प्रसम होगा ही मति ज्ञान का। कंपैरिजन के लिए समझ, मतलब इस तरह बोल हाँ, वो कह सकते हैं। हैं, पर वो तो चारों गतियों में मति ज्ञान भी चारों में ही है ना। नहीं मतलब एक इंद्रिय को भी मति ज्ञान तो होगा ही होगा, ये बोल रही हूँ, जैसे वो बता रही हूँ मैं, इस तरह समझ सकते हैं हम लोग। हाँ हाँ, तो वो जैसे भाव प्रत्यय उसको कहे, लेकिन उसमें डिफरेंस नहीं है ना। मति शुद्ध ज्ञान तो देवनार की, मनुष्य तिर्यंच, एकेंद्रिय, पंचेंद्रिय सबको ही है। कुछ मतलब ठीक है उसको समझने के लिए। तो इस तरह से अवधि ज्ञान, आप लोगों को क्या याद रखना है, अवधि ज्ञान किसे कहते हैं, परिभाषा। अवधि ज्ञान 2 प्रकार का है, एक भव प्रत्यय और एक गुण प्रत्यय। इतना अभी ध्यान रखिएगा, विशेष चर्चा अभी अपन कल करेंगे, अभी पूरी नहीं हुई है बातें। और जो कुछ आपको लगा हो समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं है, अभी कल फिर पढ़ेंगे अपन आगे, तो बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी यहीं पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति आज से अपन पूरी बोलेंगे। पहले अपन ने एक अंतरा बोला था उसका, फिर 2 अंतरे बोले, मेरे हिसाब से याद हो गई होंगी। और जिनको नहीं हुई हो वो ये सोचें कि हम ये याद करने के हिसाब से ही बोल रहे हैं, हमने ये जो चालू किया है तो हम याद करें, या तो सुनते सुनते होती हो तो नहीं, अलग से जैसे भी। और ये जिनवाणी स्तुतियां अपने को याद हो जाए, इस प्रयोजन से अपन ये बोल रहे हैं। तो आज से अपन पूरी बोलेंगे अब, ठीक है ना। शेयर करती हूँ। साची तो गंगा यह वीत रागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति विमल अगाध ज्ञानी, जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी। जहाँ नहीं संशय आदि पंख की निशानी, साची तो गंगा यह वीत रागवानी। सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीत रागवानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी, भाग चंद निश्चय घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा यह वीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी।